नमस्कार। किसानों के आंदोलन से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य पंजाब है और पंजाब की इस आंदोलन के कारण बहुत सारी दिक्कतें भी पंजाब में हो रही हैं। जैसे सबसे पहले आंदोलन पंजाब से ही शुरू हुआ था और तब वहां लंबे वक्त तक मालगाड़ियां रुकी रही, रेलगाड़ियां रुकी रही। इस वजह से कच्चा कोयला नहीं आ सका और बिजली की बहुत खासी दिक्कत हुई, व्यापारियों को सामान मिलने में दिक्कत हुई, लोगों को इधर उधर आने जाने में दिक्कत हुई, क्योंकि किसान संगठन लगातार इन कानूनों के विरोध में पहले पंजाब में खड़े थे, उसके बाद वो दिल्ली के बॉर्डर पर आए। लेकिन इसके अलावा भी पंजाब भारत का सरहदी सूबा है, यानी कि उससे पाकिस्तान की सीमाएं मिलती हैं और पाकिस्तान लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पंजाब में गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करती है और लाल किले पर निशान साहिब फहराए जाने की जो घटना हुई है उसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ी चिंताएं जाहिर की है। इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। सत्य हिंदी का ऐप भी आ गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। बात हो रही है पंजाब की। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाबी न्यूज वेबसाइट रोजाना स्पोक्समैन को जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने बहुत चिंता जताई है इस घटना को लेकर जो लाल किले पर हुई है। उन्होंने ये कहा है, इससे पहले बात करूंगा कि जो निशान साहिब फहराए जाने की घटना है इसके पीछे आप देखेंगे कि किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ है तो जो कुछ एलिमेंट जो विदेशों में बैठे हुए हैं वो हिंदुस्तान के सिख नौजवानों को भड़का रहे हैं। पहले वो रेफरेंडम 2020 को लेकर भड़का रहे थे कि पंजाब में रेफरेंडम 2020 कराया जाएगा। वो पृथक खालिस्तान राष्ट्र के निर्माण की मांग को लेकर भड़काने का काम कर रहे हैं लंबे वक्त से और भारत सरकार ने ऐसे ही सिख फॉर जस्टिस जो एक संगठन है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की है। और ऐसे ही कई और संगठन है, बब्बर खालसा इंटरनेशनल और तमाम अलगाववादी संगठन है जो सिख नौजवानों को, सिख युवाओं को हिंदुस्तान की हुकूमत के खिलाफ भड़काते हैं और इनको सबसे ज्यादा सहयोग मिलता है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का। और ये कई बार साबित भी हुआ है क्योंकि पाकिस्तान में जो खालिस्तान समर्थक एक अलगाववादी है गोपाल चावला, वो वहां के मंत्री शेख रशीद के साथ कई बार दिखाई दिया है। और जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है इस बात को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है कि जो सेपरेटिस्ट खालिस्तान मूवमेंट चाहते हैं, जो किसान आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो किसान नेता हैं, वो सच्चे हिंदुस्तानी हैं, वो हिंदुस्तान के संविधान में भरोसा रखते हुए भारत सरकार से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जो ये सेपरेटिस्ट हैं, जो ये विदेशों में बैठे हुए कुछ संगठन हैं, सिख फॉर जस्टिस का गुरपतवंत सिंह पन्नू है या बब्बर खालसा इंटरनेशनल के लोग हैं, ये हिंदुस्तान के सिख नौजवानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और अब जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बात कही है उस बात को लेकर उनकी चिंता इसको लेकर एक बार फिर सामने आई है। उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा है कि ये जो निशान साहिब फहराए जाने की घटना है इसमें शामिल जो लोग हैं उनकी जांच भारत सरकार को करनी चाहिए और ऐसे लोगों पर निशाना साधा है जो इस घटना को अंजाम देने वालों को जो तारीफ कर रहे हैं, उन्हें बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस घटना से हिंदुस्तान की बेइज्जती हुई है और जो भी लोग इस घटना में शामिल रहे हैं उन्हें इसकी कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा है, इससे पहले भी वो कह चुके हैं किसान आंदोलन के बाद से, कि पाकिस्तान लगातार हरकतें कर रहा है गड़बड़ी फैलाने की। और उन्होंने कहा है कि पंजाब के अशांत होने का, क्योंकि पंजाब सरहदी सूबा है, इसके अशांत होने का सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को ही होना है। और जो लाल किले में घटना हुई है इसमें भी पाकिस्तान का हाथ, इस पड़ोसी मुल्क का हाथ हो सकता है। उन्होंने कहा है कि इस घटना में जो लोग शामिल थे वो किसके संपर्क में थे, किन राजनीतिक दलों के लोग थे, किनके संपर्क में थे, इन सब का पता लगाया जाना चाहिए। लेकिन ये जो जांच हो इसके चलते किसान संगठनों के नेताओं को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो तिरंगा है हमारी आजादी का प्रतीक है और इसका कारण, इस जो घटना हुई है इस वजह से उनका सिर जो है शर्म से झुक गया है। उन्होंने पंजाब के नौजवानों के भविष्य को लेकर भी चिंता जताई है और कहा है कि ऐसे माहौल में पंजाब में इंडस्ट्री कैसे आएंगी, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा। कुछ दिन पहले भी इसी जनवरी महीने में जब उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई को इंटरव्यू दिया था तो उस इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन के कारण राज्य की कानून व्यवस्था को
खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा था कि उनकी हमदर्दी किसानों के साथ है, लेकिन वो राज्य की कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देंगे। उन्होंने कहा था कि उन्होंने पंजाब में आतंकवाद का दौर भी देखा और मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह की हत्या होने का, जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट थे उनके द्वारा हत्या किए जाने का जिक्र भी उन्होंने किया है। और इससे पहले भी उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से कहा था कि इस आंदोलन के कारण भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर हो रहा है। तो पंजाब की सियासत तो इससे प्रभावित हुई है, पंजाब का जो आंदोलन है वो बाकी जगह फैला ही है। लेकिन ये जो मसला है जिसकी ओर अमरिंदर सिंह लगातार कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का असर है, राज्य की कानून व्यवस्था पर असर है, पंजाब सरहदी सूबा है और पाकिस्तान की जो गड़बड़ी करने की कोशिश है लगातार हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के नौजवानों को भड़काने की जो कोशिश है, सिख नौजवानों को जो भड़काने की कोशिश है, और जो ये खालिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन है इनके द्वारा हिंदुस्तान के सिख नौजवानों को जो भड़काने की कोशिश है, रेफरेंडम 2020 के नाम से जो भड़काने की कोशिश है, इन सारी कोशिशों को लेकर लगातार खुफिया एजेंसियां भी चिंतित हैं, अलर्ट पर हैं और इसका ध्यान रखा जा रहा है। भारत सरकार भी इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और जब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इन चिंताओं को जताते हैं, इस घटना में पाकिस्तान का हाथ होने की आशंका को जताते हैं, और इससे पहले भी हमने देखा था जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आए थे तो पाकिस्तान के एक मंत्री ने इस घटना को लेकर फवाद चौधरी ने ट्वीट भी किया था। तो ये जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, ये दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करता है, नापाक हरकतें करने की कोशिश करता है, और इस वजह से जो इसकी ISI है, जो इसकी खुफिया एजेंसी है, वो हिंदुस्तान में और जो ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, अलगाववादी तत्व, तो ये नौजवानों को भड़काने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर ये एक मसला बेहद गंभीर है, बेहद चिंता का विषय है, बेहद संवेदनशील मुद्दा है। और इस संवेदनशील मुद्दे पर भारत सरकार को भी बेहद संवेदनशील होकर, भारत सरकार जिस तरह बातचीत लगातार किसान संगठनों से कर रही है और दोनों ओर से बातचीत के दरवाजे लगातार खुले हुए हैं, कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन ये जो कुछ एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स किसान नेताओं के इस आंदोलन को, और किसान नेता इसको लेकर चिंता भी जता चुके हैं कि हमारा इस आंदोलन का इन लोगों से कोई मतलब नहीं है जो उस तरह आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में भारत सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो कृषि कानूनों पर के इस मसले का बेहतर हल निकाले, जिससे इस आंदोलन को ऐसा कोई रास्ता निकले जिससे कि आंदोलन खत्म हो और किसान अपने घर को वापस जा सके। सत्येंद्र.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद।